धनंजय जी, आप महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र से जो मेरे पास सूचना आ रही है कि बहुत खराब हालात हैं वहाँ पे। महाराष्ट्र में जगह जगह रोड जाम है, हाईवे जाम है, ट्रक खड़े हुए हैं, ट्रक चालक लगातार हड़ताल कर रहे हैं और जरूरी चीजें जो हैं वो बाधित हो रही है। क्या स्थिति है महाराष्ट्र की, मुझे बताइए धनंजय जी। और क्या ये कानून ठीक है? इस तरह किसी का अगर ड्राइवर खड़ा रहेगा तो पिटेगा और भागेगा, तो इतना कड़ा 2 साल से सीधे 10 साल की सजा, ये क्या उचित है धनंजय जी? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा धनंजय जी, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, हड़ताल की वजह से सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त है, वो तो सबको पता है। अभी एक और ये है कि जो पेट्रोल पंप है, वहाँ भी भारी लाइन लग गई है। लोग जो है अपने पेट्रोल भरा रहे हैं, डीज़ल भरा रहे हैं कि अगर हड़ताल लंबा खिंच गया, फिर वो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। वो अलग एक आफ़त है। ये तो आफ़त की बात है आम आदमी के लिए, ट्रक ड्राइवरों के लिए, वगैरह के लिए। जो कानून बना है, वो आपने बतला ही दिया। अब ये कानून ऐसा क्यों बनाते हैं ये? सवाल ये खड़ा होता है। ये जो बीजेपी के लोग हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं? लोकतंत्र है, ये हम सबको पता है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आम आदमी की इच्छा क्या है, उसको सर्वोपरि रखना है। आम आदमी की ज़रूरतें क्या है, आम आदमी किस तरह से मूव करता है, इसकी जानकारी आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है। और उसी हिसाब से आप कानून बनाइए, उसी हिसाब से आप योजनाएँ बनाइए, उसी हिसाब से शिक्षा नीति तय कीजिए, उसी हिसाब से राष्ट्र की नीति तय कीजिए। ये लोकतंत्र कहता है। इनको तो लोकतंत्र से लेना देना है नहीं। ये मानते हैं कि ये देश जो है वो हिंदुओं का है, हिंदुओं के ठेकेदार ये हैं। आरएसएस से बड़ा कोई संगठन नहीं है। आरएसएस ही है जो हिंदू है, बाकी आरएसएस में जो नहीं है वो हिंदू नहीं है, ये मान के चल रहे हैं। जैसे कहते हैं कि बीजेपी को जो वोट देता है वो देशद्रोही नहीं है, बाकी जो वोट नहीं देता है वो सब देशद्रोही, वो किसी भी जात धर्म का हो, उनको न तो हिंदू से परहेज है न किसी और से। फिर इनके भीतर चलता है कि लड़कियां, अगर जो लड़कियों के साथ रेप हो जाता है तो रेप इसलिए होता है कि वो अगर मुसलमान है तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो जो है गड़बड़ करती हैं। अगर हिंदू लड़की भी है तो वो कम कपड़े में क्यों घूमती है, रात में क्यों निकली थी, ये क्यों करने चली थी, पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी, उनको तो बच्चे पालना था, उनको बेड पे सोना था, उनको खाना बनाना था। ये इनके चरित्र में बैठा हुआ है। महिला वंदन मतलब आप खाली नव दुर्गा के दिन पूजा कर लीजिए, बाकी उनके साथ जो करना है करते रहिए। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई है वो अपने आप में चौंकाती है। उसके पहले जो घटना हुई दिल्ली में जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ, वो भी उदाहरण है। उसके पहले जो है मणिपुर में जो घटनाएं हुई वो भी उदाहरण है। उसके अलावा उदाहरण आप देख लीजिए, जो बिल्किस बानो के मामले में जो छुड़वाए गए अपराधी, उनके बारे में कहा गया संस्कारी ब्राह्मण है। तो जिसकी धारणा इस तरह की है, उसके बाद ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों को लगता है कि देश में क्या दुनिया में इनसे ज्यादा समझदार आदमी कोई है नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ अब तक। जितनी समझदारी है, जब भगवान बांट रहे थे तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी बैठे थे, उसके बाद आ गए थे अमित शाह जी, जो बचा खुचा, उसके बाद बचा ही नहीं। इसलिए कांग्रेस के जो नेता है वो पप्पू है। बाकी इनके भक्तों के पास थोड़ा छींटा जाता रहता है, बरसात होती है तो नरेंद्र मोदी जी कृपा दृष्टि फैला देते हैं और उससे कुछ बूंदे निकलती है और वो भक्तों के पास चला जाता है। इतना आत्ममुग्ध व्यक्ति, पूरी संस्था आत्ममुग्ध है, पूरा आरएसएस आत्ममुग्ध है और ये देश को बर्बादी के कगार पे लाके पहुंचा दिए हैं। अब इनकी बर्बादी कब होती है, जनता को तय करना है। अब आपने देखा कि किसानों के लिए जो कानून बनाए, कहा तपस्या में कमी, कौन तपस्वी हुई यार, तुम कहा तपस्या तुमने की यार? तुमने नफरत के अलावा कुछ किया क्या? खाली नफरत, दिन रात नफरत, मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, कांग्रेसियों के खिलाफ, फलाने के खिलाफ, यलाने के खिलाफ। अब नीतीश कुमार के खिलाफ पिछले 1.5 साल से, जब तक ये एनडीए से अलग हुए हैं नीतीश कुमार, तब से क्या कर रहे हैं? नफरत फैलाने के अलावा कुछ किया है? तो इनका ये एजेंडा नहीं है, धर्म का खाली एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा है कि कोई मेरे सामने ना बोले, किसी की हैसियत नहीं है न मेरे सामने बोलने की, न खड़े होने की। अरे देश आपके पिताजी का नहीं है, बाकियों के पिताजी का भी देश है। और जिस दिन ये राम, ये कृष्ण, ये शिव का जो है ना, आप जो ढोंग पाल के चल रहे हो, रावण की कहानियां लोगों को पता है। रावण को जानते हैं लोग कि वो भेष बन करके, साधु का भेष धर के सीता का हरण किया था। उनको पता है कि साधु जो है सारे भगवान के भक्त नहीं होते, ढोंगी उसमें से ढेर सारे होते हैं जो रेपिस्ट होते हैं। वो आसाराम और वो जो राम रहीम जैसे अनगिनत लोग बंद है, वो परिचायक है। उसके बाद जो धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है कि अगर लड़कियों की मांग में सिंदूर नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, तो मतलब प्लॉट खाली है। इस तरह के बोलने वालों को आगे बढ़ा करके ये चाह रहे हैं कि धर्म का एजेंडा खड़ा कर रहे हैं। ये मूर्खों पे तो शासन कर सकते हैं, बुद्धिजीवियों पे नहीं कर सकते। और ये अति हो गई है हर जगह। कोई जगह है जहां इनको लगता है कि हम कम समझदार हैं, हमको किसी से सलाह लेने की जरूरत है?
हर मुद्दे पे इनको लगता है इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। कश्मीर मुद्दा पे बात कर लीजिए, मणिपुर पे बात कीजिए, वर्ल्ड पे बात कीजिए, इकोनॉमी पे बात कीजिए, हर चीज पे। अरे इतना कर्जा ले लिया है आपने यार कि हमारे 50 साल तक पे करेंगे तब भी पे नहीं होगा। आप मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, लेकिन सवाल उठता है कब तक। आप आज ट्रक ड्राइवर है, कल फिर किसान खड़े होंगे, परसों लड़के खड़े होंगे। आप बनारस में कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, आपको याद है? जो लड़कियों के साथ बदमाशी की गई, जिस जिन लड़कों को आज पकड़ा गया, 60 दिनों के बाद पकड़ा गया। आपको बिहार याद हो, अगर मैं आप लास्ट याद दिला दूं, बिहार में हमारे बैठे हुए अभिषेक मिश्रा वो और डिटेल से बतलाएंगे। रेलवे के लड़कों के लिए जो हड़ताल हुई थी और वहां जो ट्रेनें जलाई गई और क्या क्या हुआ, उसमें बीजेपी के 2 दफ्तर जला दिए गए थे, नए नए बने हुए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे आग लगाई गई थी। वो उनके लिए संकेत है, उनको समझ में नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि पुलिस, मॉब और सेना के बल पर हम शासन करेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है भाई साहब। हिंदुस्तान में आपको दौड़ा करके मारेंगे लोग, और आपको अभी भी चेत जाने का समय है। आप अगर वोटों से चुन करके आते हो तो जनता के सम्मान का ख्याल रखिए, जनता की चाहत का ख्याल रखिए। आपको लग रहा है कि 5 किलो अनाज दे दिया, हमने 500 रुपया बांट दिया तो जनता आपके चरणों में गिर जाएगी। अब बहुत कम आंक रहे हो जनता। जो जनता नेहरू को, गांधी को भूल जाती है, वो जनता आपको याद रखेगी। कहाँ बैठे हुए हो आप? तो इनका तिलस्म जो है वो टूटने वाला है और बहुत बुरी गति इनकी होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। धनंजय जी, आप सुबह गए थे मार्केट में, आपने बताया वहां लोगों से आपकी बात हुई थी, कुछ ट्रक ड्राइवरों से बात हुई आपकी। महाराष्ट्र के हालात क्या हैं? ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से कामकाज कितना प्रभावित हो रहा है? पेट्रोल पंपों पे क्या लाइनें हैं और कैसे लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, ये जो मुंबई है वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ हर चीज बाहर से आती है, सब्जियां बाहर से आती हैं, अनाज बाहर से आता है, हर सामान बाहर से आता है, और हजारों ट्रक रोज आते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन आया फिर सप्ताह दिन छुट्टी है, वो हजारों ट्रक आते हैं। तो यहाँ सब्जियों पे आफत आ जाएगी, यहाँ दूसरे जरूरी सामानों पे आफत आने वाली है। और ये केवल ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं है। सवाल है कोई भी वाहन चला रहा है, आप ऐसा कानून बना रहे हो कि कोई भी धक्का लग गया तो उसको जो है, अगर वो वहां खड़ा नहीं है, जो आपने डिटेल बतलाया सारा कि पुलिस किस तरह बिहेव करती है, तो खाली ट्रक ड्राइवरों के लिए संकट नहीं है, संकट है ऑटो ड्राइवर के लिए, संकट कार ड्राइवर के लिए है, मोटरसाइकिल ड्राइवर के लिए है। आप एक तरफ ये हेलमेट पहना रहे थे पहले कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा, जो सीट बेल्ट नहीं मारेगा उसको, अरे सड़कों पे चलने के लिए स्थिति है क्या? सड़क पे आप पैदल ज्यादा तेज निकल जाते हैं भाई साहब। मुंबई शहर में आप आइए, पैदल आप ज्यादा तेज चलेंगे, गाड़ियों से चलेंगे तो आप वहीं झक मारते रह जाएंगे। ये स्थिति है इनके किसी नेता के पास। कई दफा लोग बोलते हैं नितिन गडकरी बहुत समझदार आदमी है। किधर की समझदारी है भाई? आप 50 साल पहले की बात सोचते रहते हो, उतना ही देखा होगा। सड़कों पे आप निकल ही नहीं रहे हो। सड़कों की कितनी खराब हालत है, हाईवेज की हालत खराब है, और जहां देखिए वहीं गुंडाराज है। इस तरह का शासन होता है? लोकतंत्र में इस तरह से शासन होता है? तो मुझे लगता है कि जनता इनको बहुत जल्द जवाब देने वाली है। और तो फिर कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो तो सरकार भी नहीं बना सकती है, तो फिर इसके बाद क्या होगा? क्या ऐसा कहीं से भी संकेत मिल रहा है कि वो भंग कर सकते हैं? देखिए, ये चर्चा बहुत लंबे वक्त से है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव और बिहार में विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। और सिर्फ ये चर्चा नहीं है, कई जो बिहार के राजनीतिक दल हैं, जैसे चिराग पासवान, जैसे कई और जो लोग हैं, वो दावा करते रहे हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ साथ हो सकते हैं। और अगर आपका ये सवाल है तो इस बात की गुंजाइश है, ये हो सकता है। बिहार की राजनीति में अभी किसी भी खेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, लखनऊ का मुझे पता नहीं है निधि, लेकिन पटना में बहुत सर्दी है, लेकिन जितनी सर्दी है सियासत में उतनी ही गर्मी भी है, सियासत में उतनी ही गर्माहट भी है। अब पता नहीं इस सर्दी में हम लोगों की भागदौड़ कब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हमारी मेहनत कब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कब हम लोगों को दौड़ लगानी पड़े राजनीतिक गलियारों की, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में, हो सकता है 2-4 घंटों में, 2-4 दिनों में, अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में, या अगले 20-22 दिनों में, जो कि आप कह रही हैं कि 22 जनवरी, तो किसी भी खेल से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अभी जो बिहार के पत्रकार हैं, देश में सबसे ज्यादा खबरों के मामले में अमीर हैं, उनके पास बड़ी खबरें बहुत सारी आने वाली हैं,
बड़ी खबरें उनको बहुत सारी मिलने वाली हैं। तो बिहार अभी देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है, सबकी नजर बिहार पर है। चुनाव तो पूरे देश में होने हैं लोकसभा के, लेकिन सबकी नजर बिहार पर है और सबकी नजर नीतीश कुमार पर है। क्या करने वाले हैं नीतीश कुमार, तो देखना पड़ेगा वाकई क्या करने वाले हैं नीतीश कुमार। जब तक नीतीश कुमार कर न दे तब तक आप अंदाजा ही लगा सकती हैं, और आपके पास जो जानकारियां हैं उन जानकारियों के हवाले से आप कोई बात कर सकती हैं, लेकिन सही बात तभी पता चलेगी जब नीतीश कुमार वो कर देंगे, तस्वीर तभी साफ होती है। जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिहार की राजनीति पर इतना प्रकाश डालने के लिए और हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो जनवरी में बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है, और धमाका बिहार से ही होगा, ना कि अयोध्या से, क्योंकि अयोध्या तो पूरी तरह से राममय हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन बिहार को लेकर जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार जैसे प्रदेश के 2 दशक से ज्यादा से मुख्यमंत्री रहे हैं, वो बीजेपी के लिए भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि आरजेडी और कांग्रेस के लिए। अब बीजेपी भी जानती है कि नीतीश के बिना बिहार को जीतना काफी ज्यादा कठिन है, और बीजेपी और गोदी मीडिया ये भी जानती है कि अगर नीतीश पाला नहीं बदलते हैं या फिर उनकी पार्टी जेडीयू नहीं टूटती है तो बिहार के साथ ही हिंदी पट्टी में भी उनकी राजनीति की वाट लग सकती है। अब यही वजह है कि तमाम तरह की खबरें जो है वो बीजेपी के नेता भी फैला रहे हैं, और तमाम तरह की खबरें जो है वो गोदी मीडिया भी चला रहा है। लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये हो सकता है कि इस महीने के अंत तक साफ हो जाए। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।